हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बच्चों आपको कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। इवन मैं आपके सामने आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो उसका है कि आप क्लास 10th का साइंस का सिलेबस कैसे आपको किस किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है, कितना उसे पढ़ना है, क्या क्या वहां से क्वेरीज हो सकती हैं और कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा चैप्टर डिलीटेड है। क्योंकि बच्चों आपको डिलीटेड चैप्टर पर बिल्कुल वर्क नहीं करना है, डिलीटेड चैप्टर आपको नहीं देखने हैं। जो अपडेटेड जो बुक है वहां पर तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि अपडेटेड बुक में चैप्टर और टॉपिक वही दिए हैं जो आने वाले हैं सेशन में। लेकिन जो पुरानी बुक्स हैं, कुछ लोग अपने सीनियर्स से बुक ले लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, दैट इज वेरी गुड, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो डिलीटेड सिलेबस है वो भी है, तो वहां से आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना। उसके लिए मैंने आज एक ही वीडियो में आपके सामने ऐसे टॉपिक जो आने वाले हैं, उस टॉपिक के अलावा चैप्टर को कितना वेटेज देना है, उस अकॉर्डिंग आपका आज का वीडियो बनाया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। यूनिट वाइज मैंने क्लास 10th का साइंस का वीडियो बनाया है, तो देखते हैं। देखिए बेटो, 2023-24 सेशन क्लास 10th, सब्जेक्ट आपका साइंस। ठीक है, यहां आपको यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सबसे पहले ये आपकी यूनिट है और इन यूनिट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बच्चों आपके केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स, जहां पर आपको केमिकल इक्वेशन, बिहेवियर, केमिकल्स के नेचर, इनके बारे में पढ़ना है। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी यही है, केमिकल सब्सटेंस नेचर, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि आपको केमिस्ट्री की ही बात करनी है वहां पर। वो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं और उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अभी चैप्टर नेम वाइज भी मैं आपको लिख दूंगी। यहां पर आपका 5th चैप्टर पीरियोडिक एलिमेंट्स, जो आपका पीरियोडिक वाला चैप्टर है, टेबल वाला, जिसमें केमिकल एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं, वो चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तक आएगा आपको केमिस्ट्री में। नाउ सेकेंड यूनिट आपकी है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। यहां पर आपके 4 चैप्टर अगेन, 6, 7, 8, 9। थर्ड जो आपकी यूनिट है वो है नेचुरल फिनोमिना। इसमें आपके चैप्टर 10, चैप्टर 11। फोर्थ यूनिट में बच्चों इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये बच्चों आपके 12 एंड 13 चैप्टर कवर कर रही है। एंड 5th नेचुरल रिसोर्सेज, आपका लास्ट चैप्टर। आवर एनवायरनमेंट इसमें कवर होगा। तो यहां पर बच्चों अब मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ये यूनिट आपकी 25, ये वाली भी आपकी बेटा 25 मार्क्स की है, और दिस 13, दिस इज और 5 मार्क्स देखेंगे। तो बच्चों ये आपकी साइंस का पूरा सिलेबस 5 यूनिट्स में कंप्लीट कर दिया गया है। वहां पर आपके केमिकल सब्सटेंस, यानी कि फर्स्ट यूनिट आपकी केमिस्ट्री को कवर कर रही है, ये 2 यूनिट आपकी बायोलॉजी,
देन आपकी फिजिक्स और अगेन आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जो कंप्लीटली आपको पता है कि नेचर से रिलेटेड एक चैप्टर आपका आता ही आता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज लेने वाली यूनिट कौन सी है आपकी 25 मार्क्स की, ये अगेन 25 मार्क्स का आपका, जिसमें हेरिडिटी चैप्टर आ जाएगा, आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर आ जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ रहा है, वहां से आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमिना, जहां पर आपके ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स फिजिक्स के जो वाले चैप्टर हैं, ह्यूमन आई वहां आ जाएगा, लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक आ जाएगा, इफेक्ट्स ऑफ करंट जहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक वाला चैप्टर है, और नेचुरल रिसोर्सेज में आवर एनवायरमेंट। अब हम नेम वाइज चैप्टर देखते हैं, इतना आपका कवर अप सिलेबस आपको करना है, ठीक है। यानी कि अब आपको हाई टू लो, कहां से कहां, किन पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किस यूनिट से कवर करते हैं, वो यूनिट आपकी कवर अप करनी है आपको, ठीक। अब हम करते हैं चैप्टर नेम वाइज। अब हम सभी चैप्टर्स के नेम लिखते हैं, जहां से क्या क्या डिलीट हुआ है। मैं डिलीटेड वैसे बच्चों बता दूंगी आपको, मैं लिखूंगी वही जो आने वाला है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली आ रहा है, कोई डिलीशन नहीं है। नाउ सेकेंड इज एसिड बेस साल्ट, नो डिलीशन, इसमें भी कोई डिलीटेड नहीं है, ये कंप्लीट आ रहा है। देन थर्ड आपका मेटल नॉन मेटल, ये चैप्टर आपका आ रहा है। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंप्लीट आएगा। फिफ्थ चैप्टर आपका कंप्लीटली डिलीट है, वो भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो वो नहीं आ रहा है। अब हम फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, फिफ्थ मैं यहां पर लिख देती हूं, फिफ्थ पीरियोडिक चैप्टर जो है वो आपका डिलीटेड है, डिलीटेड, ये आपका नहीं आ रहा है। नाउ सिक्स्थ चैप्टर आपका कौन सा है, लाइफ प्रोसेस, कंप्लीट चैप्टर आएगा, कोई डिलीशन नहीं है इसमें। सेवंथ आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नो डिलीशन, कोई डिलीशन नहीं है, पूरा कंप्लीट पढ़ना है। एट्थ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ना है आपको। नाइन्थ आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सिर्फ हेरिडिटी पार्ट आएगा, इवोल्यूशन डिलीटेड है, तो इवोल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है, ओनली हेरिडिटी। यहां मैं साइड में लिख देती हूं, इवोल्यूशन कंप्लीटली डिलीटेड है। वहां आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, डिलीट पार्ट पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आप लोगों के लिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। टेंथ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बिल्कुल आएगा, डेरिवेशन की तरफ आपको नहीं देखना है, न्यूमेरिकल्स आएंगे। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ 11th चैप्टर आपका 11th चैप्टर है ह्यूमन आई, जिसमें से सनसेट और सनराइज डिलीटेड है, आपको सनसेट सनराइज नहीं पढ़ना है। ह्यूमन आई चैप्टर आपका बाकी कंप्लीटेड है, जिसमें आपके हाइपरमेट्रोपिक, मायोपिक आई, ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देन 12th आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कोई डिलीशन नहीं है, कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद 12 के बाद बेटा मैं 12, उसके बाद 13 आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको पढ़ना है। इसमें से जो डिलीटेड है वो आपका टॉपिक है EMI,
इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आपके डिलीटेड है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, अभी मैं डिलीशन पार्ट भी लिख दूंगी जो डिलीटेड होगा। 13 आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देन आपका आवर एनवायरनमेंट, ये कंप्लीट आएगा। अब बच्चों एक लास्ट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो चैप्टर आपका एग्जाम में बोर्ड में नहीं आ रहा है रिटर्न में, लेकिन देखा जाए तो आपके हाई स्कूल में 10th में आपके एग्जाम प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल की अगर मैं साइड से देखूं तो वहां पर वाइवा के लिए वो चैप्टर बहुत मैटर करता है, तो आप वाइवा के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आने वाले चैप्टर आपके ये हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है आपका, एसिड बेसिस साल्ट है, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, डिलीटेड, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर आपका रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, लाइट, फिर फिजिक्स में आपका लाइट वाला चैप्टर, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिसिटी। 4 चैप्टर्स आर कमिंग फ्रॉम द फिजिक्स एंड 4 चैप्टर्स आर कमिंग फ्रॉम योर बायोलॉजी एंड 4 चैप्टर्स आर कमिंग फ्रॉम योर केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिलीटेड पार्ट है उसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ जो वर्क करना है वो किस पे करना है, आपको आपके आने वाले पार्ट पे। डिलीशन को आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलना है। अब आपको यही इसी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपको मार्किंग दी हुई है, इस मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि आपको कितने कितने समय या कितना कितना ज्यादा ध्यान किस किस जगह पर देना है। ऐसे तो आपका ऑल ओवर सिलेबस अब तक रिवीजन के साथ कवर अप हो गया होगा, फिर भी किसी बच्चे ने अभी ध्यान नहीं दिया है तो बेटा इसको कवर अप कर लीजिए, ये आपको फुल हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिलेबस, उसका डिलीटेड पार्ट और इसका कंप्लीट आने वाला अपडेटेड पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अपडेटेड बुक है जिन बच्चों के पास, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपडेटेड है, वहां पे सिलेबस, वहां पे चैप्टर, वहां पे टॉपिक अपडेटेड दिए हुए हैं। बट किसी बच्चे ने या फिर मैक्सिमम बच्चे अपने सीनियर्स से जो अरेंज कर लेते हैं, वहां पर अगर बच्चों के पास है पुराना वाला पार्ट भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिलीटेड पार्ट हम आपको लिख रहे हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे मैं डिलीटेड अगर बताऊं तो यहां लिख देती हूं मैं, जिस पर आपको ध्यान नहीं देना है, पीरियोडिक वाला पार्ट यानी कि चैप्टर 5th। आपको हेरिडिटी वाले में से इवोल्यूशन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है। देन आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से EMI नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं पढ़ना है, एंड जनरेटर नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपके डिलीटेड पोर्शन है जो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करने हैं। आई होप बच्चों आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है, ताकि आप सिलेबस को एक बार में देख सकें कि ये आने वाला है, ये हमें पढ़ना है। एक प्रिपरेशन जो है वो इसी तरीके से होनी चाहिए, पहले हमें एक पूरा तरीका पता हो कि क्या हमें पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है और किस तरीके से मैनेज करना है, तो अब आप एक शेड्यूल मेंशन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो तैयार कर सकूं। थैंक यू बच्चों।